मुकम्मल कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ न्यू नॉवल जिसका नाम है राजदारी मोहब्बत। इसे राइट किया है कमल ने। एपिसोड नंबर 1। चलिए आज का एपिसोड स्टार्ट। आज इसकी सालगिरह का दिन था। पूरा घर लाइटों से सजा हुआ था और गुलाब की पत्तियाँ सजाए अपने एप्पल केक सामने रख इंतजार में बैठ गई थी। 12 बजने में भी 5 मिनट बाकी थे। इसे उम्मीद थी वो आ जाएगा। इसकी निगाह थोड़ी देर बाद न उठ गई थी। वक्त गुजरा था, बस 2 मिनट रह गए थे। वो दुआ कर रही थी कि वो आ जाए। कहाँ रह गया? अरे बेसब्री बढ़ रही थी। हर गुजर जान भारी होता महसूस हुआ। अभी इसी कैफियत में जिसने अपना सेल उठाया अरेज को कॉल करने की नीयत से, मगर अभी कॉल मिलाती इससे पहले ही घड़ी ने 12 बजाए और ठीक इसी लम्हे मोबाइल पर नोटिफिकेशन शो हुआ। ब्रेकिंग न्यूज़ पर अरेज मलिक का नाम चमकता देख वो खुद को रोक न सकी इसी नोटिफिकेशन को क्लिक करने से। अगले पल जो न्यूज़ सामने थी इसे देख वो दिल बर्दाश्त हुई। 3 साल की शादी के बाद ये कैसा तोहफा था इस किशोर की जान से सालगिरह का। मशहूर मरूफ बिजनेसमैन अजीज मलिक अपने चाइल्डहुड स्वीट हार्ट तहरीन मुगल के साथ डिनर करते हुए नजर आई। क्या मुमकिन है वो अपनी धोखेबाज बीवी को डिवोर्स देकर अपने बचपन की मोहब्बत पाने का सोच रहे हैं? इतनी बेयकीनी से दोबारा तस्वीर जिस एंगल से ली गई थी वो नहायत खूबसूरत था। इन दिनों के दोनों के दरमियान कैंडल क्यों नजर आ रही थी। पैंट कोट में खिलते गुलाब की मानी लग हसीन व खूबसूरत, जबकि तहरीन इसकी मोहब्बत ब्लैक रंग के ड्रेस में नजर आ रही थी। इन दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी जो इसका दिल जलाकर खाक कर रही थी। नहीं नहीं नहीं, वो उठी, अपना सर उठाकर सामने दीवार पर दे मारा। इसकी सुरमई आंखें शिद्दत, गम व गुस्से से अंगार कसने लगी। वो फौरन ही ऊपर जाना पड़ी। अपना सारा सामान सूटकेस में पैक किया। मैडम कहाँ जा रही हैं आप? मैडम इसकी मुलाजमा इसे रोकती रह गई थी, मगर वो गुस्से से गाड़ी की चाबी उठाकर घर से निकल गई। वो पागलों की तरह गाड़ी चला रही थी। रोड पर आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे, जिसके सबब सामने का मंजर बार बार धुंधला हो रहा था। वो बेदर्दी से अपने हाथों की से आंसू रगड़कर साफ करती। गाड़ी की स्पीड मजीद बढ़ गई थी। इसकी आंखों में फिर आंसू भर आए, जिसके सबब सामने का मंजर धुंधला हुआ। इस बार जब अपने हाथों के पृष्ठ पर आंखों से रगड़ने के बाद सामने की जानिब देखा तो चौंकी। सामने से ट्रक इसकी इसकी गाड़ी की स्पीड इस कदर थी कि वो चाहकर भी ब्रेक न लगा सकी, जबकि वो हड़बड़ाकर बार बार कोशिश कर रही थी। ट्रक करीब आता जा रहा था। इसका दिल मारे शॉक्ड के बाहर निकला। आंखें फटी और अगले ही पल हवा में इसकी चीख गूंजी, आह! कुछ माह बाद इसकी आंखें खुली तो इसके इर्द गिर्द कोई नहीं था। वो अकेली थी बेड पर। इसका ज़हन बिल्कुल सी कैफियत में था। वो अपने इर्द-गिर्द घूम के हर चीज़ को देख रही थी। वो हॉस्पिटल का वीआईपी रूम था। तुम्हें होश आ गया ज़ोया? अल्लाह तेरा शुक्र है। इसने देखा इस लड़की रूम में दाखिल होते ही खुश होकर इसकी जान लग गई। वो घबराकर खुद में सिमट जाना चाहती थी। इस लड़की ने आते ही इसका हाथ थाम लिया और थामा भी गर्मजोशी से, नरमी और मोहब्बत से भरपूर था। वो लंबा कौन ज़ोया? और आप कौन हैं? वो डरी सहमी सी थी, लेकिन हाथ न छुड़वाया क्योंकि इस लम्हे से इतना इसे महसूस हुई। मैं बिस्मा शेख, तुम्हारी सिक्योरिटी तुम्हारी सेक्रेटरी। वो अनजान लहजे में सफसार करने लगी। इस लम्हे में बिस्मा को इसकी हालत पर बड़ा तरस आया। अगर तुम मेरी सेक्रेटरी हो तो फिर मुझे याद क्यों नहीं आ रहा तुम्हारे बारे में? क्यों ना कि तुम्हारा जो एक्सीडेंट हुआ था इसमें तुम्हारी याददाश्त चली गई। मगर फिक्र मत करो, मैं तुम्हें सब याद दिलाऊंगी जितना मैं जानती हूँ तुम्हारे बारे में। वो इसे इत्मीनान करने लगी। वो फिक्र इस बात में सहलाकर खाली जहन के साथ इसे देखने लगी और सिर्फ कुछ ही देर बाद दवाइयों के ज़रिए असर इसकी आंखें दोबारा मूंद लीं। इसे हाल घर पहुंचते देर हो गई थी। अपने पर्स से चाबी निकाल कर इस अपार्टमेंट का सफेद रंग का दरवाज़ा खोला और अपने किराए के अपार्टमेंट में दाखिल हो गई। अपार्टमेंट में मुकम्मल अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन ये अंधेरा तो कुछ भी ना था इसके अंधेरे के आगे जो वो अपने दिल में महसूस करने लगी थी। अब लाइट न खोली। आदत के मुताबिक अंधेरे में छोटे से समझ क्रॉस करते हुए सामने कमरे में दाखिल हो गई। 2 कमरे के छोटे से अपार्टमेंट में रहती। सामने ही 2 कमरे थे, एक बेडरूम दूसरा गेस्ट रूम, दोनों के साथ अटैच बाथरूम। गेस्ट के नाम पर सिर्फ इसकी माँ या भाई आया करते थे मिलने। घर बहुत छोटा और सादा सा था।
ज़्यादा सामान भी नहीं था। कमरे में एक फर्नीचर के नाम पर सिर्फ एक बेड, इसके साथ लगी सीधी हाथ पर साइड टेबल इसके सामने रखा। वन सीटेड सोफा, उल्टी हाथ की जानिब अलमारी और इसके बराबर में सिंगारदान। कपड़े चेंज करते तक की जहमत ना की, परत सोफे पर फेंकते हुए बेड पर गिर गई। वो इतनी थकी हुई थी कि बस आंखें मूंदने की देर थी, नींद ने अपने गोश्त में ले लिया। रात गहरी होती जा रही थी और इसकी नींद भी खामोश। कमरे में इसके सेल की रिंग गूंजने लगी, जिसने इसकी नींद को डिस्टर्ब किए बगैर देखे भी जानती थी कॉल किसकी है। बेमुश्किल अपनी भूली बिल्ली जैसी आंखें खोलते हुए वो उठकर बैठी। एक दो सानियों तक सुस्ती के सबब बैठकर सामने पर पड़े अपने पर्स को देखती रही, जिसमें इसका सेल था। फिर एक हाथ से अपने चेहरे पर आने वाले बालों को कान के पीछे आराज वो पर्स की जानिब आई, पर्स से सेल निकाला और बेदिली से कॉल रिसीव की। कहाँ हो? कब से कॉल कर रहा हूँ, कॉल क्यों नहीं उठाई? दूसरी जानब से आने वाली भरम और दारुगुस्सीली आवाज़ लियान फतेह की थी। वो मैं सो रही थी, न जाने क्यों इस रोबदार शख्स के सामने इसकी ज़ुबान लड़खड़ा जाती थी। अगर नींद पूरी हो गई हो तो होटल ऑफिस इतना कह के इस शख्स ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। सेल कान से हटाकर इसकी स्क्रीन को खोए अंदाज में तकते हुए रखने से मुस्कुरा दिया। अपना सेल बेड के साइड टेबल पर रखने वाले अंदाज में रखकर इसने टेबल की पहले दरवाजे से अपनी डायरी निकाली। साथ ब्लैक पॉइंटर भी। इसे डायरी लिखने की आदत थी। इसकी डायरी का नाम बहार उम्मीद था। इसने पॉइंटर खोलकर इसका कैप पॉइंटर के पीछे से हिस्से पर आदत के मुताबिक लगाकर बेड को राउंड से टेक लगाते हुए डायरी खोलकर लिखना शुरू की। दुनिया की नज़र में दो तरह के लोग होते हैं, अच्छे या बुरे, मगर लोग बुरे ईमान की नज़र में दुनिया में चार तरह के लोग होते हैं। एक वो जो नेक हैं और नेकी की ही ख्वाहिश रखते हैं, इन्हें अगर मौका भी ना मिले तो भी वो अपना रास्ता नहीं छोड़ते। और दूसरा जो बद जो बद हैं और इस राह में खुशियाँ। तीसरे जो नेक हैं लेकिन दिल में बद ख्वाहिश लिए होते हैं, बस इन्हें मौका मिला ही नहीं और इन्होंने अपना कारनामा दिखाया ही नहीं। और चौथे वो जो आबद हैं लेकिन दिल में नेकी की ख्वाहिश लिए होते हैं, बस इन्हें एक मौका मिल जाए उसी राह से फरार अख्तियार करने का। और नूरुल ईमान का शुमार इसी चौथी कैटेगरी में था। नूरुल ईमान आज लियान फतेह के सीधे हाथ की पट्टी करेगी और इसे सीधे हाथ की पट्टी करेगी और इसे क्रेडिट कार्ड वापस कर देगी। इतना लिखकर इसने बारह मील को बंद कर दिया। बारह मील क्वांटर को दराज में इसकी जगह पर रखकर अब वो तैयार होने के लिए खड़ी हो गई। आज जब तैयार होने के खड़ी हुई तो पहले वाली कोई एक्साइटमेंट नहीं थी इसके अंदर, जैसे एक साल पहले थी। पहले तो वो यूं तैयार होती थी जैसे अपने मोहब्बत में गिरा लेने का यकीन जो था, मगर इस तंग दिल ने यकीन भी तोड़ा। भरम भी। अब जज्बात वो नहीं रहे थे, अब हालात वो नहीं रहे थे। और बदल गई थी, वक्त बदल गया था। अलमारी खुली तो सामने ये रेड ड्रेस की लंबी सी कलेक्शन नजर आई थी, मगर इसे हाथ न लगाया, उल्टा इन्हें देखकर आग लगा देने का दिल किया। वह यूं जल कुकड़ी तो कभी ना थी, मगर जब इससे इसकी मंगनी का सुना था तब से हो गई थी। काले रंग के सादी शर्ट और ब्लेजर निकालकर वह कपड़े चेंज करने चली गई थी। कपड़े चेंज करके लौटी तो आईने के सामने खड़ी हो गई। वो अब अपना जायजा लेने लगी। बार बार पूछ रहा था, क्या कमी है आखिर मुझे, मैं जो हर जाए मोहब्बत में मुबतला ना हो। हम जान से गए और संग दिल को खबर तक नहीं। अफसुदगी से कहते इसने अपनी इन आंखों में आने वाले आंसू को साफ किया। फिर अब बालों को कोने में कैद कर लाइट ऑरेंज रंग की लिपस्टिक के होंठों पर लगाकर दोनों होंठों को एक दूसरे से रगड़ लिया। इसकी सफेद रंगत पर ऑरेंज लिपस्टिक जलती मालूम हुई। फिर क़यामत ढाता काला ड्रेस अपना पर्स उठाकर सेल इसमें रखती हुई बाहर निकल गई थी। अब के बाहर जाते वक्त लॉन्च की लाइट्स ऑन कर दें। टैक्सी लेकर वो हर बार की तरह होटल पहुंची। होटल के VIP थर्ड फ्लोर पर सिर्फ दो ही कमरे थे और दोनों के दोनों लियान फतेह राजपूत थे। भाई इससे किसी को मजाल नहीं थी थर्ड फ्लोर पर आने की। अभी इसने दरवाजे के गोल्डन हैंडल को खोलने के लिए हाथ रखा। इतना का दरवाजा अंदर की जाने की और अगले ही पल इसके हाथ को पकड़कर अंदर की जानिब झटके लिया गया। जब तक वो समझ पाती कि क्या हुआ, इसकी कमर दीवार से लग चुकी थी। क्या गहरी आंखें अब इसके चेहरे पर गड़ी थी, जो इसका सुकून और जान लौट रही थी। इतनी देर कहाँ लग गई? पता नहीं तुम्हें मैं तो कितना बंदा हूँ। मीटिंग है मेरी आधे घंटे बाद, 5 मिनट ज़ाया कर चुकी। मेरे वो संग दिल सिर्फ अपने 5 मिनट ज़ाया हो जाने पर रो रहा था। और इसका क्या, इसने पूरी जिंदगी का ज़ाया कर दिया था। मुकब्बल की पूरी आंखें मैंने चाहते हुए भी शिकवा बड़ा, मगर वो इग्नोर कर गया जैसे हर बार कर जाता था। और ये काला ड्रेस क्यों पहना? कहाँ लाल पहन कर आया करो, मुझे लाल कलर पसंद है तुम पर। उसकी दोनों खूबसूरत हनी रंग आबशार होने से आज़ाद करते हुए वो गुप्ती से गोया हुआ। क्या जानबूझकर इस तरह तैयार हुई हो? अब इसकी निगाह का मरकूज नूर के होंठों थे। अपना अंगूठे से इसकी लिपस्टिक रगड़ कर बहलाते हुए बुरा कर पूछ रहा था। 20 सालों में अब वक्त ज़ाया क्यों कर रहे हो? वो डर गई थी इसके गिराने
फ़ौरन ही इसकी तवज्जो हटाने की कोशिश की। नूर की नज़र झुका इसके लहजे में कितने ही मुकब्बल के चेहरे पर मैंने खेत मुस्कुराहट की। मेरा मूड खराब हो गया तुम्हें देखकर, इसलिए छोड़ो, बेदिली से कहता वो एक कदम खुद ही दूर हटा। इसके हटते ही जैसे रुका हो, शांत पहलू हुआ। नहीं जानती क्यों, लेकिन इसके हट जाने से दिल के किसी कोने में मायूसी महसूस हुई। 2 हफ्ते के लिए पंखा जाने का सोच रहा हूँ, चलोगी? अभी वो ड्रेसिंग टेबल पर पड़ा रहा था। अपने ड्रेसिंग टेबल की पहली दराज खोलते हुए आईने के अक्स में नूर का चेहरा देखते हुए इस्तफसार किया। ना नहीं, बगैर सोचे समझे तेजी से इनकार किया। इसका यूं साफ इनकार करना नागवारा गुजरा था, मगर कोई रिएक्शन न दिया। तेल लो लगाकर वो दराज से एक लिपस्टिक निकाल लाया था। इसकी जानिब बढ़ाते हुए कहा। नूर हैरत से इस लिपस्टिक को देखने लगी। ये मेरी नहीं है, वो इस हाई ब्रांड की लिपस्टिक इस्तेमाल ही नहीं करती थी, या यूं कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा कि कर ही नहीं सकती थी। हज़ारों रुपए एक लिपस्टिक पर कौन उड़ाए, शायद कुछ ज़हन में नहीं आया था। इस लिपस्टिक को देखकर तो क्या वो अपने मंगेतर को यहाँ लाया था, तो कोई और फिर जैसे खुद ही पर तंजिया क्या कि वो कभी इसका पाबंद था, जो उम्मीद रखती है इसके अलावा वो किसी को ना लाएगा यहाँ। कुछ टूटा सा, कुछ बिखरा था। शायद वो इसके अरमान थे, इसके ख्वाब थे, इसकी ख्वाहिशात थी, और सबसे बढ़कर इसका मान था कि इसके अलावा किसी दूसरी औरत को छूता तक नहीं। वो लिपस्टिक अब धुंधली नजर आ रही थी मुकब्बल के हाथों में। तो मैंने कब कहा कि ये तुम्हारी है, अब लो। और झुनझुने कर बोला जैसे बेसब्र हो, मगर नूर तो अपनी दुनिया में थी, इसकी बेसब्री को महसूस न कर सकी। अब क्या हो गया नूर तुम्हें? आज तुम छोड़ो, मैं लगा देता हूँ। ये कहते हुए करीब आकर खुद ही इसके होंठों पर लिपस्टिक लगाने लगा। बस इसके खूबसूरत होंठों पर लाल रंग की लिपस्टिक का लगना था कि मुकब्बल का दिल बेईमान हो गया। कुछ देर बाद वो नहा रहा था, जब बाहर कुछ टूटने की आवाज़ आई। वो तेजी से टावल अपने लोअर पार्ट पर बांधता हुआ बाहर निकला। नूर इसे फर्श पर बैठी कांच के गिलास के साथ आती हुई नजर आई। ये क्या लग जाएगी? वो फौरन ही इसकी जानब आया था। इसका हाथ जो कांच के टुकड़ों को उठाने ही लगा था कि वो पकड़ा, मगर अगले ही पल इस लड़की ने इस कदर झंझोल कर अपना हाथ से छुड़ाया कि लियान का हाथ फर्श पर बिखरे कांच के टुकड़े से जा लगा। इसके सीधे हाथ की हथेली पर काफी बड़ा कट का निशान आया था, और साथ ही एक कांच का नुकीला टुकड़ा इसके सीधे हाथ के निचले हिस्से में पिरोस्त हो गया था। एक राहत तकलीफ की शिद्दत से ऐसा खुद मुंह से निकली, सॉरी। नूर इसके हाथों से बहने वाले खून देखकर फौरन घबराकर माजरत करने लगी। यकीनन वो बिला की अदाकार थी, शायद वो जानता नहीं था। औरत आशिक हो जाए तो वो जिन आशिक होने से ज्यादा खतरनाक साबित हो। तुम उठ यहाँ से और अपने उल्टे हाथ से इसकी कलाई को पकड़कर खींचते हुए खड़ा करने लगा। सॉरी, तुम्हें मेरी वजह से लग गई सॉरी। वो अपनी बूढ़ी बिल्ली जैसी आंखों में मोटे मोटे आंसू भर लाई थी। मुकब्बल ऐसे में कैसे इस पर चीखने की जरूरत कर सकता था? माफी मांगना छोड़ो और फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। इसके आंसू से चढ़ते हुए सन नहीं आ रहे थे। इस चढ़ते हुए इसकी आंखों में आंसू हकमाना अंदाज में कहा, साथ ही अपने हाथ में घुसना हुआ कांच का टुकड़ा एक ही झटके से बाहर निकालकर वापस नीचे फेंका। वो अब बेड पर बैठ चुका था और नूर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर इसके बराबर में बैठी। इतना गहरा कट गया ये तो, वो रंजीदा से लहजे में कहता हुआ रोई। इसके हाथों से बहने वाला खून साफ करने लगी। जैसे जैसे वो लियान के हाथ पर क्रीम लगाती जा रही थी, वैसे वैसे ही इसकी आंखों के प्रेमी पर्दों पर कल रात LED पर चलने वाली न्यूज़ फिल्म की तरह तसलसल से चलने लगी थी। कल वो इसके हाथ से आयशा नीजू राजपूत का हाथ थामा हुआ था। पूरी मीडिया के सामने खुशी अपनी मंगनी का ऐलान कर रहा था। मेरी मम्मी ने मेरे लिए रिश्ते देखा, कल लड़के से मिलने जाऊंगी तो कल की छुट्टी दे देना। वो सफेद पट्टी बांधते हुए नॉर्मल अंदाज में इससे छुट्टी मांगने लगी, बिल्कुल वैसे जैसे कोई नॉर्मल वर्कर मांगता है अपने बॉस से। जबकि मुकब्बल इसकी बात सुन एक तो सोने के लिए मुकम्मल शौक में रह गया था, और नो मजाक करी हो मुझसे। उसने एक गहरा सांस लिया, फिर अगले ही लम्हे वो मजाक का खेल अंदाज में गोया हुआ इसके चेहरे पर आई मुस्कुराहट और आवाज में झलकती बेचैनी ये बताने के लिए काफी वो एतबार नहीं कर रहा। उनकी बात में मैं कोई मजाक नहीं कर रही। मैं 25 साल की हो गई हूँ, कल आपकी भी मंगनी होगी। आप क्या चाहते हैं मैं जिनकी बात के लिए कुंवारी रहूं? आवाज मानना धीमी थी, मगर लहजा बगावत भरा। ये कैसे मुमकिन था? लियान इसकी आंखों में जलने वाली ज्वालामुखी को ना देखा था, और इसलिए आज वो इतना अलग तैयार होकर आई थी। मेरी छोटी सी मुर्गी आज उससे ज्यादा नहीं फड़फड़ा रही। यकीनन वो सवाल नहीं था, वो जिता रहा था। नूर को की हद पार कर जो इसकी मंगनी बीच में लाकर छोटी सी मुर्गी चूजा होता है, और मैं अब चूजा नहीं रही। मेरी उम्र है शादी की, इसलिए प्लीज। अभी वो बोल ही रही थी पट्टी बांधते हुए कि मुकब्बल ने अपना हाथ बरक पीछे से छुड़ाकर अगले ही पल इसकी जख्म में पट्टी बांध रहे। लड़की का मुंह दबोचले, शटअप, आज तो ये बकवास कर ली, आइंदा न सुनो। तुम किसी से मिलने नहीं जाओगी? अपना से आगराती आंखें इन बुरी आंखों से मिलाता वो हुक्म सादर कर गया था। सितमगरी की ये हद न थी तो और क्या था।
खुद तो वो स्टिल होना जा रहा था, शादी कर रहा था, इसे इजाज़त नहीं दे रहा था जिंदगी जीने की, इसे खुद से बांध के दिखना चाहता था, वो भी बगैर किसी रिश्ते के। आखिर ये सब कब तक चल सकता था? हर चीज़ रद्द होती है, ये भी थी और अभी शादी करना चाहती है, अपने रिश्ते को एक नाम देना चाहती है, इसके नज़दीक इसका हक था। आखिर किस पर अपनी दीवानी वाली थी, अपनी मोहब्बत की, अपना वक्त वाला था, और बदले में आज क्या था इसके पास? थोड़ी तो नहीं। और यूं ही जिंदगी भर खाली हाथ नहीं रहना चाहती, क्यों? बड़ी हिम्मत जमा की थी अलियार फतेह के सामने सवाल उठाने की। क्या मतलब? क्यों तुम मेरी लोगों की लहजे में तेजी से जताती हो? अब क्यों तो शादी क्यों नहीं कर रही मुझसे? पूरी आंखों में सुर्खी उमड़ आई थी ये सवाल करते वक्त, क्योंकि हम राजपूत कार से बारिश होने के इसने मुतमिन अंदाज में जवाब दिया, जैसे ये जवाब काफी था मुकब्बल को ये बात समझाने के लिए कि वो इसकी बीवी बनने के शौक कभी हासिल नहीं कर सकती, वो इसकी दुल्हन बनने का रुतबा कभी नहीं पा सकती, और कार से बाहर अफेयर चला लेते हैं। दो कड़क तंजिया जवाब आया जिसकी इससे हरगिज तवक्को न थी। गुस्से की शिद्दत से इसने अपनी उंगलियों का जोर इसके नरम गालों पर मजीद बढ़ा दिया। मैं नहीं आया था तुम्हारे पास, वो तुम थी जो आई थी। जैसे तसलसल कर रहा रहा था तमाचा था जो नूर ने इस गले में अपने चेहरे पर महसूस किया। गलती थी मेरी, इसकी अदा की ये 3 हल्फी जुमले ने अलियान के तक कुछ तोड़ा था। गलती, वो जेबे लब एक अनजानी अजियत के साथ बड़बड़ाया। माना इस तलब को कभी कोई नाम नहीं देता था, लेकिन गलती कहना इसे तसल्जुल लगा। छुट्टी दीजिएगा और प्लीज हाथ उठाइए, तकलीफ हो रही है। अपने गुस्से में अलियान ने देखा ही नहीं कि इसकी पट्टी से खून बहने लगा, और न ही इसे हाथ निकलने वाले खून की तकलीफ का एहसास हो रहा था। वो होता भी कैसे? के साथ उठाइए, तकलीफ हो रही है। अपने गुस्से में अलियान ने देखा ही नहीं कि इसके खून बहने लगा, और न ही निकलने वाले खून की एहसास हो रहा था। होता भी कैसे? नमक अनजान से अपने खुद भी समझने से काफी तकलीफ नहीं हो रही थी, तो क्या नूर तो महसूस कर रही थी कि ये कहा हाथ उठाया, वैसे तकलीफ में नहीं देखना चाहती। इश्क भी बड़ा सितमगर ठहरा, मशहूर का गला भी तो भी वो बर्दाश्त, मगर मशहूर को इसकी वजह से बराबर एक मन से बर्दाश्त नहीं। मैं बार बार अपनी बात नहीं दोहराऊंगा, आखिरी बार बोल रहा हूँ, कान खोल कर सुन लो। छोटी सी मुर्गी मेरी हो, नहीं जा रही था। लैन की उंगलियां अपने गालों में महसूस की थी। लड़की ने एक एक लफ्ज पर आज बहकर कहता, अपनी आंखों में साबित कर दिया था, ठीक है नहीं जाती मैं रिश्ते के लिए, लेकिन फिर आप हाथों की मुझे रही थी। ये तेजी से इसका हाथ अपने गालों झटक कर धरती पर खड़ी होगी। जानती भी हो कि मान सकते हो तुम अपने हाथ अपने कानों पर वो मामूली सी बेइज्जती लड़की इसके बुलंद आवाज से चीखते हैं। हम कहते थे कि आप इसके सामने खड़े होकर इससे मुंगली तोड़ने की डिमांड कर रही है। अंगारा होते हुए चेहरे के साथ इसके रूबरू खड़ा हुआ, इसकी आंखों से शोले निकले महसूस किए थे। नूर ने हाँ वो जो हक है मेरा, अगर आप अपनी मंजिल से पीछे नहीं हटेंगे तो फिर मैं भी अपने आप गुड बाय। वो देखता रह गया। हम पहली बार न सिर्फ उन्होंने इसके सामने आवाज बुलंद की थी, एक कमरे में अकेले छोड़ चली गई थी। मैं प्रश्न उठाकर वो नहीं जानता, दरवाजा बस बंद होने की देर थी, लड़की कमरे के अपने मुंह पर फूट फूट कर रोने लगी, और रोते रोते नीचे की तरफ बैठ गई। चली गई ये वो फ्यूचर नहीं था जिससे वो ख्वाब देखा करती थी। कमरे से निकलते ही गुस्से के आलम में वो उठा और जोर से दरवाजे पर लात मार दी, जिसकी धमक उसी जानब तक पहुंची। इसका बस नहीं चल रहा था अपने गिरफ्त की चीज को भागकर इसकी थी, और जो थी वो गलत थी, और दीवानी पर तेरी इस लड़की के पास था, मगर दूर जाने का कोई इसे नहीं देता, ना कभी देने वाला है। यूं ही गुस्से की निगाह पर गोल्डन क्रेडिट कार्ड ये वही कार्ड था जिसने इसने कुछ भी रखा था, जिससे तो क्या वो वाकई से अपनी रिश्ता तोड़ देना चाहती थी। वो आंखें मौन लेटी थी, दरवाजा खुला, इसे लगा बिस्मा सबकी तुम्हारी लाई हुई सब्जी मैं वो कहती कभी खाने लगी, तुम्हारा सबके साथ नमक भाई के लिए इस्तेमाल कर गया। वो क्रिस्टल चमकती आंखें जिनसे वैसे काम किए हुए थे, उनसे लंबा जिसका कमाल का पोशाक, अजीब सी रोबो जानवर दिला लिए हुए थे के आते ही कमरे का अचानक से इसे शब्द जंग लग मेरे दूर दूर से सफेद रंग काले रंग के आसा जैसे
और जोया के अनजान लहजे में सवाल करते ही इसके होंठों पर ये फुल मुस्कुराहट ट्राई कहने के वो नौजवान बस हल्का सा मुस्कुराया था, लेकिन इसके बावजूद इसके निगाहें मिलाने को जी चाहता है, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, निगाहें मिलाने को जी चाहता है। ओ दिलो जा लुटाने को जी चाहता है, दिलो जा लुटाने को जी चाहता है। याद चली गई फिर इस ताज़ी अंदाज में क्या मतलब था फिर से, क्या इससे पहले भी इसकी याद थी? जोया भी यही सोच रही थी, धोखेबाजी, मकरूफ, रेप, एक्सीडेंट, ब्लैकमेलिंग और याददाश्त का ड्रामा। जोया कसम चौधरी, तुम्हें इसके अलावा कुछ नहीं आता क्या? अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम ये ड्रामा करके तलाक से बच सकते हो तो याद रखिए, रेज अपने रोब और अंदाज में कहता हुआ एक लिफाफा निकाल कर किचन फेंकता हुआ बोला। इसकी आवाज़ नॉर्मल थी मगर लहजा बर्फ जैसा। जोया इस लहजे से झंझलाहट वाकताहट को महसूस कर सकती थी, जैसे वो थक गया हो इसके झूठे गेम से, जबकि वो कोई गेम नहीं खेल रही थी। इसके वाकई आदत रह चुकी थी बकवास। इसके शोहर इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद आज पहली बार आया अपने डिवोर्स के चक्कर में। जोया यही सोचते हुए इन पढ़ने लगी। अगर तुम्हारी याददाश्त चली भी गई है ना, तो भी तुम डिवोर्स पेपर पर साइन करोगे, समझी? अगर याददाश्त चली भी गई समझी। वो एक एक लफ्ज दबा कर कह रहा था, ओके करीम और अजीज मलिक की शादी होने वाली थी, लेकिन न जाने कैसे और कहाँ से वो बीच में आ गई। इन दोनों लवर्स की इसके हादसे से दिया कब्र को आसान कर दिया। एक दूसरे के लिए वो शौक के आलम में इसे देखने लगा। वो गहरी आंखें अनजान से खौफ में मुतला कर रही, जो जोया को महसूस हुआ जैसे वो इसके सामने खड़ी शख्स से डरती हो। ई ऐसे क्यों देख रही हो? निगाहें चैन लूट रही थी। वो अजीब सी कैफे में मुतला होकर गड़बड़ा कर देख रहा हूँ कि तुम सच बोल रही हो, फिर ये तुमने एक तुम्हारी और चेहरा देखती शार्प निगाहें जोया को अपनी रूह तक के अंदर में फटती हुई सोची, शायद पहले मैं आपसे मोहब्बत करती होंगी, इसलिए माजी में शादी को सपने से बचाने के लिए कोशिश करती रही, मगर अब मेरी स्टैचू की जो फीलिंग मैं आपके लिए रखती थी अपने दिल में, वो भी खत्म। तो इस शादी में जबरदस्ती एक दूसरे को बांध के रखने की, और इसलिए मैंने सोचा मैं आपसे डिवोर्स ले लूँ, यही बेहतर रहेगा। वो बहुत नरमी से बता रही थी, मगर बेड पर बैठी सादा सा हॉस्पिटल के लाइट नीले रंग के लवर की शायद खुद भी नहीं जानती कितनी खूबसूरत थी वो। बर्फ से सफेद रंगत पर काले गन्ने सफेद बाल, बड़ी सरमई नशीली सी आंखें जो अपने अंदर घुटने पर मजबूर कर दें। वो मॉडल जैसी फिगर वाली हसीन कम उम्र लगती, हुस्न जैसे तमाम होता। अरीज की निगाहें किताब न लाते हुए वो अपनी निगाह नजर रखती थी। एक्सीडेंट का नहीं आया था कि इसका सो कॉल्ड हस्बैंड भी नहीं, जबकि एक्सीडेंट हुआ ही इसलिए था क्योंकि अरेज सालगिरह के साथ डिनर करते कितनी चोटें आई थी, इस एक्सीडेंट में कितनी अजियत में रही थी इन दिनों वो, लेकिन कोई परवाह ही नहीं थी। 3 साल की शादी के बावजूद एक बार भी हॉस्पिटल ना आए इसे पूछने, और आज दोपहर हाउ भी सिर्फ डिवोर्स की खातिर। हाउ रेड क्लियर। जोया अभी यही सोच रही थी जब अब एक दिन मैंने पूछा कब डिवोर्स फाइल करवाने कोर्ट चली गई। वो वाशिंगटन के यहाँ कोर्ट में जाकर डिवोर्स फाइल होती था, बस यहाँ से डिस्चार्ज हो जाऊँ फिर चलते ही। इसका जवाब सुनते ही फिक्र का एहसास बात में सर लाए और पलट कर चल दिया। वो इसकी पुस्तकती ही रह गई थी, एक और फिर न सवाल थी जैसे वो कल गया। वो अभी नहाकर ही निकली थी जब इसका सैलिंग होने लगा। गाज दान की दूसरी ड्रा से निकालती हुई बेड पर रखा अपना सिर उठाने लगी। वो लोगों के खसूसियात के मुताबिक के नाम से क्या ग्रेडी वुमेन, अपनी वालदा का नाम था सैलमे। स्क्रीन पर इनका नाम चमक सकती थी, बस में चलते नाम थे उन्हें किया। हेलो कुछ देर सेल रंग होने देने के बाद इसने कहा रिसीव की और सेल कान से लगाया। प्यार हो गया? नहीं, बस होने ही लगी हूँ। नूर बेदिली से गोया हुई तो जल्दी हो, मैं
लेकिन नूर की एक तरफ चढ़ रही थी और एक तरफ चल रही थी। लड़का 40 साल उम्र, 3 बच्चों का बाप, लड़का कहाँ से हो गया? मॉम, वो चाह कर भी खुद को रोक नहीं। तंजिया करने से मर्द की उम्र नहीं देखते, बैंक बैलेंस देखते हैं। क्या अब तक नहीं सकते? और शुक्र अदा करो, वो तुम्हें अपनी दूसरी बीवी बनाने के लिए तैयार है, तुम्हारे इस कंजूस बॉस की तरह नहीं, जो सिर्फ इस्तेमाल करना जानता है। मैं तो तुमसे कब से कह रही थी, छोड़ दो इसे, ये जवान लड़के किसी काम के लिए नहीं होते, इश्क लड़ाने के लिए